चुनावी रण में जहां भारतीय जनता पार्टी से वो प्रत्याशी हैं जो कुछ दिन पहले कांग्रेस में थे और वर्तमान में जल संसाधन मंत्री हैं, तो कांग्रेस ने भी एक दमदार चेहरे को मैदान में उतारा, प्रेमचंद गुड्डू। हालांकि बीच में बहुत कम समय के लिए वो ज़रूर बीजेपी में गए, लेकिन वापस आए हैं। और फिर जैसा कि मैंने कहा था कि सांवेर में तो पहलवानों का चुनाव होता है, तो भैया मतलब दमखम के साथ इस बार फिर से तो थोड़े दिन का बीजेपी का सफ़र, फिर कांग्रेस। ये सबको मालूम है मैं किस तरीके से बीजेपी में जाना पड़ा और वहाँ पे वापस, उसको मैं नहीं कहूँगा, सबकी जानकारी में है। लेकिन आपने बोला है कि आप पहलवानों का एरिया है ये जी। और मैं भी खड़ी कुश्ती का पहलवान हूँ। क्या बात जहाँ वहाँ चाहे वहाँ लड़वा देती पार्टी। जब कुश्ती हम लड़ते थे, जब भी ऐसे ही होता था कि जब कभी खड़ी कुश्ती पहलवान अखाड़े में हाथ लेके घुमाते, जिससे हाथ मिला लेते थे उससे कुश्ती हो जाती थी। तो कांग्रेस का मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस का खड़ी कुश्ती का पहलवान हूँ मैं। बिल्कुल। और इसीलिए क्योंकि एक बात ज़रूर है, जब हम पूरी विधानसभा के कवरेज के लिए बिल्कुल अब अंतिम पड़ाव पर यहाँ पहुँचे हैं, गुड्डू भाई भी दिन भर से क्षेत्र में थे, हमने जो बात की, पत्रकारों से बात की, बोले प्रेमचंद गुड्डू जाने जाते हैं कि वो कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकते हैं। जी हाँ, पार्टी ने मेरे को जब 98 में यहाँ से लड़े थे, उसके बाद आप आलोट, उज्जैन, पूरा क्षेत्र घूम के फिर आ गए। जी हाँ, वापस अपने घर वापस आया हूँ, सांवेर जो कि मेरा घर है, जिसने मेरे को राजनीतिक पहचान दी है। और आज फिर पार्टी ने कहा इस परिस्थिति में कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, तो मैं चुनाव यहाँ पे लड़ रहा हूँ और वापस मैं अपनी घर वापसी समझता हूँ। एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि कांग्रेस कह रही है बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ, गद्दार वर्सेस वफादार, ये मायना ये भी यहाँ पर रहता है इसका। जी बिल्कुल रहता है कि आज गद्दारी हुई है, कांग्रेस के साथ ही नहीं, कांग्रेस जनता के साथ भी गद्दारी हुई है। जिन लोगों ने चुन के 5 साल के लिए आपको जिस पार्टी के बैनर पे पहुंचाया था, आज आपने गद्दारी करके, विश्वासघात करके, उन वोटरों के साथ भी विश्वासघात हुआ है और पार्टी के साथ तो किया ही किया है। तो जिनने 5 साल के लिए चुना था, अब 1.5 साल में बिक के आप यहाँ पे आ गए, जो ठीक नहीं है। एक बात बताइए, अभी आप जब जाएंगे जनता के बीच में तो आप क्या कह रहे हैं, मतलब किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? जो कमलनाथ सरकार का जो भले 1.5 साल का 2 साल का जो कार्यकाल रहा, उसकी उपलब्धियां भी जनता के बीच में है, कर्ज माफ़ी हुई है, पूरी हुई है, अधूरी हुई है, किस मुद्दे को लेकर आपको लगता है कि सांवेर की जनता आपको वोट करेगी? निश्चित तौर से कमलनाथ जी की छवि, कमलनाथ जी का काम, जो 1.25 साल जिस सरकार को 15 महीने का काम मिला था, जिसमें 3-4 महीने इलेक्शन में निकल गए, लेकिन उनने जो उपलब्धियां थी, कमलनाथ जी ने 2 लाख का कर्जा माफ़ की बात की थी, तो 2 किस्तों में कर्जा माफ़ हुआ है। एक किस्त माफ़ करने होने वाली थी, जो 1 जून तक कंप्लीट कर्जा माफ़ होना था, लेकिन इन गद्दारों के कारण वो कर्जा माफ़ नहीं हो पाया। आज भी मैंने ऐसे हर पोलिंगों पे लिस्टें पहुँचाई हम लोग, हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो वहाँ पोलिंगों पे जा रहे हैं, बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस किस का कर्जा माफ़ हुआ है। एक तो ये बड़ा कारण है ये, लेकिन इनका गद्दारी का भी बड़ा कारण है कि इनने जिस तरीके जनता को चला है, उस वजह से भी इनको नुकसान होगा। लेकिन ये बेईमानी करना चाहते हैं, प्रशासन का दुरुपयोग करना चाहते हैं और प्रशासन के दुरुपयोग के बल पे चुनाव जीतना चाहते हैं। आप लगातार प्रशासन की आपने बात की, आप लगातार कह रहे हैं कि मतदाता सूचियों में गड़बड़ी है, आप उसको लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये किस तरीके से आप उसे एक्सपोज करना चाहते हैं, किस तरीके से ये कर रहे हैं? कल मैंने छापा मारा कि इंडेक्स कॉलेज जो प्राइवेट है, जहाँ किसी भी इलेक्शन कमीशन का नियम है, किसी के घर में किसी की जगह पे बैठ के इलेक्शन का ये काम नाम बढ़ाने घटाने का नहीं किया जा सकता। जो मतदान केंद्र पे ही पोलिंग बूथ स्टेशन है, उस पर ही बैठ के करेंगे। लेकिन 3000 से ज़्यादा फॉर्म हमने पकड़े हैं वहाँ पे और हज़ारों की संख्या में इस तरीके से मतदाताओं को बढ़ाने की लास्ट डेट में, जब लास्ट डेट है उस पर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एबनाल 2,47,000 मतदाता थे इसमें कॉन्स्टिट्यूंसी में, गए चुनाव में 2018 के चुनाव में। अभी आते हैं 2,64,000 का प्रकाशन हुआ है। हो सकता है कि ये 3 लाख से ऊपर चला जाए, लेकिन यह संभव है कि जो 2,67,000 की जो कॉन्स्टिट्यूंसी, उस 47,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी हो, वो 3 लाख से ऊपर चली जाए मात्र 1.25-2 साल के अंदर। ये एबनॉर्मल है, इस पर इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में भी जाएंगे। लेकिन एक बात है जिससे भी हम बात की है, क्योंकि पहलवान मजा आएगा कुश्ती में इस बार। बिल्कुल मजा आएगा। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। पूरे
देश की जनता की नज़र है और अच्छा आनंद भी देंगे और वो हम चित भी करेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए सबकी नज़र है, जिस तरीके से हमने इस पूरे सीट में हमने जाना, क्योंकि पूरे मालवा निमाड़ में जिस सीट पर नज़र है उसमें सांवेर बहुत प्रमुख तौर पर है। चलिए अभी सफ़र शुरू हुआ है, पूरी 28 सीटें हैं। इस महा उपचुनाव की महा कवरेज में आप हमारे साथ लगातार बने रहिए।